बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, 3 चीज़ों को हमेशा याद रखो, एहसान, नेक, नसीहत और मौत। 3 चीज़ों के लिए लड़ो, वतन, इज़्ज़त और हक़। सूखी खांसी हो तो शलजम खाने से आराम मिलता है। पाँव के बल बैठने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से बाल गिरना रुक जाते हैं। जिस दिन का आगाज़ तुम सदक़े से करते हो, इस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। जो औरतें टेंशन कम लेती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियाँ दूर होती हैं। मुंह की बदबू की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। गुलाब की पत्तियाँ चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। हफ्ते में 2 बार बाल धोने से आपके बाल मजबूत होते हैं। बाल गिरने का खतरा नहीं होता, बालों में बदबू पैदा नहीं होती। खेल के दौरान चोट लग जाए, दर्द हो, इस जगह पर बर्फ़ मलने से दर्द में कमी आती है। खट्टी चीज़ें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। रोज़ाना नहार मुँह बुने हुए चने खाने से दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ चलेगा। ज़्यादा गुस्सा करना मोटापे का मौजद है। पाँव के नाखूनों को रोज़ाना बार बार छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। जैतून के तेल में शक्कर मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। रात को सोने से कबल वुज़ू करके सोया करो। इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीह रोज़ाना पढ़ा करो। इंशाल्लाह कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। 60 साल वाले चेहरे पर गाजर का जूस लगाओ। 4 दिन बाद चेहरा 20 साल जैसा नज़र आएगा। अगर सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी जाए, आपका वज़न कम होगा, डिप्रेशन से निजात मिलेगी। लोबिया गर्मी को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, कमर और गुर्दा के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। बंद पेशाब को खोलता है, जिस्म को ताकत देता है। पानी में इसबगोल डालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। काजू का रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। हामला औरतें काफ़ी पीने से गुरेज करें, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सब्ज़ी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं वो लोग चालाक होते हैं। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो वो मकई का आटा इस्तेमाल करें, इससे इनकी नज़र तेज़ हो जाएगी। बालों में सफ़ेद प्याज का रस लगाएं, बाल गिरना रुक जाएंगे। देसी घी को गर्म करके चाट लें, आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। गुड़ की धुन्नी लो, बंद नाक खुल जाएगी। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है। मोटापे से जल्दी छुटकारा मिलता है, ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला नहीं होता। बुखार में फाका ना हो, फ़ौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी लो। चेहरे पर दाने और छाइयों के लिए सुबह शाम 21 मरतबा सूरत मोमिन की आयत नंबर 64 अव्वल आहर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ कर दम करें और पानी पी लें। इंशाल्लाह हुस्न जमाल को 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपका गला खराब है तो खुश्क धनिया चूस लें, शिफा हासिल होगी। केला अमेरिका में सबसे ज़्यादा मशहूर फल है। भुनी हुई छल्ली खाने से जिस्म की थकावट दूर होती है। चावल खाते वक्त दरमियान में पानी पीने से मोटापा आता है। सेब खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। दूध की कच्ची लस्सी बनाकर पीने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। पका हुआ आम खाने से खून पैदा होता है। बकरे की कलेजी खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। कोई पूछे कि ज़िंदगी क्या है, हथेली पर हाथ रख कर फूंक मारकर उड़ा देना। जब आप परेशान हो, दरमियानी उंगली का मसाज करें, फ़ौरन बेहतर महसूस करने लगेंगे। शहादत की उंगली का ताल्लुक मैदे और बड़ी आंत से होता है। सर्दियों में बाज़ अफराद की पैर की उंगलियां सूजने का आर्जा लाहक होता है। जिस बंदे को ये कैफियत हो तो ये टोटका इख्तियार करे। 2 किलो पानी के अंदर 1 पाव नीम के पत्ते गर्म करके इसमें 4 चम्मच नमक शामिल करें। पानी इस कदर पकाएं कि 1.5 किलो रह जाए। फिर इसको किसी खुले बर्तन में डालें। नीम गर्म पानी में अपने पाँव को डिबो दें, 10 मिनट के लिए रखें। इसके बाद पाँव को रज़ाई में आधा घंटा रखें। इंशाल्लाह कामयाब तरीन टोटका है। जो इंसान हर महीने में सिर्फ 3 मरतबा सुबह के टाइम शहद चाट ले, वो किसी भी बीमारी का मुंह नहीं देखता। पेट के कीड़े मारने के लिए रात को सोते वक्त 1 सेब खाएं, मगर सेब खाने के बाद पानी ना पिएं। 7 रोज़ तक ऐसा करने से पेट के कीड़े हलाक हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से उम्र बढ़ती है। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरतें चावलों को पीसकर नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 3 दिन में झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। काले रंग के कपड़े पहनने से दिमागी कमजोरी होती है। अपने महबूब बंदे के साथ बैठने से डिप्रेशन कम होता है। नहाने से कबल काला नमक चाख लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। शुगर से बचने के लिए कसूरी मेथी का रोजाना इस्तेमाल करो, बदहजमी नहीं होगी। नींबू पानी जिस्म की गर्मी को दूर करने में मुफीद है। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत होती है। खाने के फौरी बाद सोने से गुरेज करो, वरना मैदा कमज़ोर हो जाएगा। शलजम की सब्जी खाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ज़्यादा चावल खाने से दमा की बीमारी हो जाती है।
चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी का हल्का सा मसाज करें, दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। सूरजमुखी के बीज खाने से बार बार पेशाब आने का मसला नहीं होगा। जो औरतें हमल के दौरान ज़्यादा अनार खाती हैं, इनकी औलाद ज़हीन होती है। जिसको औलाद की ख्वाहिश हो वो उसी दिन किशमिश और गरी अच्छी किस्म की लेकर खाना शुरू कर दे और पानी गिलास में पीने की बजाय मिट्टी के कटोरे में पी ले। प्याज के रस में गुड़ का टुकड़ा डालकर खाने से कद बढ़ता है। नाश्ता करने से पहले जो भी काम किया जाए वो जल्दी हो जाता है। गर्मियों में दोपहर के वक्त कुछ देर सोने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। नाखूनों पर कुछ देर टूथपेस्ट लगाने से नाखूनों की अंदरूनी मैल भी साफ हो जाती है। नींबू पानी पीने से बढ़ा हुआ पेट कम होता है। ज़्यादा चार का इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर करता है। खाली पेट चाय पीना मोटापे का बायस बनती है। जो लोग नरम दिल के होते हैं वो जल्दी रो देते हैं। रोज़ नहार मुँह खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। हज़रत अली ने फरमाया, देना शुरू करो, आना शुरू हो जाएगा। इज़्ज़त भी और रिज़्क भी। अनारदाने की चटनी इस्तेमाल कर लिया करो, आपका वज़न कम हो जाएगा। जौ का पानी पी लिया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। सुबह सवेरे आँख का खुल जाना अल्लाह करीम के राज़ी होने की निशानी है। काले यरकान से बचने के लिए गन्ने का रस इस्तेमाल कर लिया करें। कोई भी काम करने से कबल सर में बादाम का तेल लगाओ, ताकत आ जाएगी। नमक वाले नीम गर्म पानी में गरारे करने से मसूड़ों की सूजन ख़त्म होती है। फूल गोभी के इस्तेमाल से फोड़े, फिंसियाँ और बवासीर की शिकायत ख़त्म हो जाती है। सेब के पौधे के पत्ते चबाने से दिमाग तेज़ होता है। ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बालों में अंडे की सफ़ेदी लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को ख़त्म कर देती है। सुबह के वक्त काला ज़ीरा चबा लेना वज़न में कमी का बायस बनता है। अगर ज़्यादा खाने लेने की वजह से पेट खराब हो तो लौंग चबा लें। फटकड़ी के ऊपर अंडे की सफ़ेदी डालकर मुंह पर रगड़ो, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आम के दरख्त की मसवाक कर लेने से मुंह से बदबू गायब हो जाती है। रोज़ाना सौंफ वाला दूध पी लेने से आपका रंग गोरा हो जाएगा। ज़िंदगी में 5 चीज़ें तुम्हारे पास हों तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। अच्छा दोस्त, अच्छी ज़बान, रिज़्क़े हलाल, माँ की दुआ और खुश अहलाकी। रात को सोने से कबल चंद दाने खुश्क आलू बुखारा खा लो, पेट से जुड़े मसाइल दूर हो जाएंगे। मैदे की तेज़ाबियत और कब्ज़ ख़त्म होगी। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज़ में 50% तक कमी लाई जा सकती है। मोटापा दूर भगाने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी का बारीक सफूफ, हम वज़न, काली मिर्च मिला लें। इसके साथ नींबू और शहद नहार मुँह पीने से ज़ायद चर्बी ख़त्म करने के साथ साथ शुगर भी कंट्रोल में रहती है। दमे के मरीज़ अफराद खाने के अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करें। एक औरत की दीनी तरबियत पूरे ख़ानदान की इस्लाह का ज़रिया है। जब तुम्हें अपने घर में रिज़्क़ की तंगी महसूस हो, रिज़्क़ तंग होने लगे, अपनी बेटियों बहनों को अपने घर में दावत पर बुलाया करो। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो, चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी, भूल जाने का मसला हो, नाक में ज़ैतून का तेल लगाया करें। नाक में ज़ैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज़ करता है। किसी से बदला लेना चाहते हो, सिर्फ इतना ज़रूर सोचना कि तुम अपने खुदा के नज़दीक कितने कसूरवार हो। 3 चीज़ें छुपाना ज़रूरी हैं, औरत, दौलत और रिज़्क़। जो वक्त गफलत में गुजरा इस पर तौबा करो, हर लम्हे को इसको बेदार रखो। कभी अपनी 2 चीज़ों पर भरोसा ना करना, दौलत और ताकत, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में देर नहीं लगती। बालों में उबले हुए चावलों के पानी से धोया करो, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, कभी पेट भरकर खाना ना खाएं। लहसुन के पत्ते हारिश वाली जगह पर रगड़ लेने से हारिश ख़त्म हो जाती है। सरसों के तेल की खुशबू सूंघ लेने से दिमाग की रगें तेज़ होती हैं। टमाटर खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो, मोटापा कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बाल सफ़ेद ना हो, हमेशा काले रहें, सर पर मूली का रस लगाएं, इससे सफ़ेद बाल नहीं आएंगे। भेड़ का गोश्त खाओ, हाजमा ठीक होगा। जबड़ों में दर्द हो, मुलट्ठी खा लिया करो। मैदे में तेज़ाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करो। ज़ख्मों से आने वाली पीप को रोकने के लिए जापानी फल खा लिया करो। काली मिर्च रोज़ाना इस्तेमाल करने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। खाने के बाद पानी पीना वज़न को मोटा करता है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द जवान रहती है। दांतों में दर्द हो, बकरे की चर्बी का तेल लगाओ, अफाका होगा। कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लो। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल के दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती।
अगर नाक की हड्डी और गोश्त बढ़ने लगे, लाल मिर्च और सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से अफाका होगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो आंवले का मुरब्बा दूध के साथ खा लेने से ब्लड प्रेशर की बीमारी कम होने लगती है। पानी में नींबू निचोड़कर पीने से बाल लंबे होते हैं, वज़न कम होता है। अगर पेट में गैस बढ़ जाए, खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पी लेने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक औरतों का दिमाग मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हमदर्दी ज़ाहिर करता है। हमेशा सदका इसी मुसीबत को दूर करता है जिसको सदका निकालना मुसीबत नहीं लगता। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नंबर 1 नमाज में दिल को, नंबर 2 तन्हाई में सोच को, नंबर 3 महफिल में ज़बान को, नंबर 4 रास्ते में निगाह को। अगर गुनाह नहीं टूट रहा, तौबा मत छोड़ना, इंशाल्लाह तौबा करने की बरकत से गुनाह भी छूट जाएगा। अगर हिचकी आने लगे, पुदीने के पत्ते चबाओ, जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ चूस ले। इसबगोल का छिलका नहार मुँह पी लेने से बदन की फालतू चर्बी पिघल जाती है। चीनी वाली चाय कम पियो, इससे मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। आम दूध में डालकर पी लेने से कुव्वत में इजाफा होता है। सामने रंग के लोग कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, इनका रंग निखर जाएगा। प्याज के पानी से मैदा साफ़ होता है, नमक वाले पानी से घर को धो लो, कीड़े मकोड़ों से निजात मिल जाएगी। बदन की सुस्ती दूर करने के लिए 3 खजूरें रोज़ाना खाओ। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए खुद को मोबाइल से दूर रखें। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाएं, बाल कभी खुश्क और रूखे नहीं होंगे। रात के वक्त सोने से पहले चाय पीने से बचो, वरना पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ होंगे, ज़िंदगी में जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल होगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बालों में उबले हुए चावलों के पानी से धो लें। जब तुमको किसी चीज़ से रब्बे करीम मरहूम करता है, इससे दुगनी नेमतों से नवाजता है जिसके तुम बिल्कुल काबिल नहीं होते। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, क्योंकि मुझसे सब्र मांगते हैं और शुक्र करने वालों की तकदीर बदलती है। मैदे की कमज़ोरी हो या खून की कमी, मसाना कमज़ोर हो या बार बार पेशाब आने का मसला, रोज़ाना अंगूर खाया करो, चंद दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। शुगर और गुर्दे के दर्द के मरीज़ों के लिए लोबिया मुफीद चीज़ है, इंसानी जिस्म को ताकत देता है। मेथी उबाल कर इसका पानी बालों पर लगाने से बाल लंबे घने चमकदार होते हैं। जिस किस्म का भी बुखार हो, इलायची वाले पानी में अरके गुलाब मिलाकर मरीज़ को पिला दें। अगर वज़न बढ़ाना है तो रोज़ाना कम से कम 6 केले ज़रूर खाएं, हड्डियाँ मजबूत होंगी। बंद गोभी के पत्ते मैदे के मरीज़ों के लिए मुफीद हैं, इससे मैदे की जलन ख़त्म होती है। अगर घर में सांप और छिपकली वगैरह ज़्यादा आते हैं, इस जगह पर प्याज रख दो। प्याज का रस कान में डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। दिमाग कमज़ोर हो या भूलने की बीमारी, बादाम का पाउडर और क्रश मिर्च बराबर वज़न में लेकर पीस कर रात को सोने से पहले 1 चम्मच नहार मुँह 1 चम्मच खाएं, दिमागी सलाहियत बढ़ जाएगी। जिगर को साफ़ रखने के लिए नींबू एक अहम ज़रिया है, क्योंकि नींबू को पानी के साथ मिलाकर पीने से जिगर खून बनाता है। मामूली चोट लगकर खून बह रहा हो, ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ़ का टुकड़ा रखें, खून बहना बंद हो जाएगा। लहसुन का रस नमक के साथ पी लेने से पेट का दर्द ठीक होता है। जो औरतें रात को देर से सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और जो रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर अच्छे ऑयल से हल्का सा मसाज कर लेती हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ कभी नहीं पड़ती, जिल्द तरोताज़ा और जवान रहती है। चिकंदर गर्म तसीर का हामिल है, बलगम को दूर करता है, जिस्म को ताकत फराहम करता है, दिमाग को ताकत देता है, जोड़ों के दर्द में मुफीद है। खांसी और पथरी के मरीज़ों के लिए फ़ायदा मंद है, कब्ज़ कुशा है, विटामिन सी और ग्लूकोज से भरपूर होता है। गाजर में पाए जाने वाले अज्जा इंसानी खून को साफ़ करने में मददगार साबित होते हैं। कमज़ोर हाजमे वाले लोग केला ना खाएं। अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून पागलपन का इलाज है। जिन लोगों का मैदा ख़राब हो, इन लोगों को चाहिए आलू वाले पानी में इसबगोल का छिलका मिलाकर सुबह टाइम पीने से ये मसला हल हो जाएगा। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी शक्ल की पहचान रखते हैं, सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ इक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। खाने के बाद सूरत कुरेश पढ़ने से पेट कम हो जाएगा। सूरत कुरेश पढ़ने वाला इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता। जिन लोगों को दुबलेपन का मसला हो, वो बदन की कमज़ोरी के लिए नाश्ता ऐसे करें: 3 दाने अंजीर खाएं, 5 दाने बादाम और 1 अखरोट का मगज़। दूध में इलायची डालकर 1 गिलास पी लें। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा, कमज़ोरी दूर हो जाएगी।
केले के छिलकों से चेहरे का मसाज करने से दाने दूर होते हैं। क्या आपको मालूम है मछली बाजार से मिलती है वो ज़्यादातर फार्म से आती है और इनकी एक खुराक गोबर भी है। तली हुई चीज़ें खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बकरी का बच्चा घर में पाल लें, घर से बलाएं टाल जाएंगी। होंठों पर रूखापन महसूस हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऊँट का गोश्त खा लिया करें, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ऊँट का गोश्त जिस्मानी ताकत के लिए फ़ायदेमंद है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा कम करता है। वज़न कम करने के लिए अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज़ की मिकदार कम होती है। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जो औरत पालक खाती है इसका चेहरा जवान नज़र आता है। मीठे पानी में मलट्ठी का टुकड़ा डालकर खा लें, हर किस्म की खांसी फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। अगर बैठे बैठे पाँव सुन्न हो जाएं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, पाँव ठीक हो जाएंगे। बारीक दाने कलवंजी खाने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अखरोट खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना हो, खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लें। खाना जल्दी हजम हो जाएगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं। आलू पकाने के बाद अगर इसको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दिया जाए या फ्रिज में रखा जाए, दोनों सूरतों के अंदर इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। दोबारा गर्म करने की सूरत में जहर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। चावल भी दोबारा गर्म करने पर इसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और किसी तरह भी ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं इनको अनार का जूस फ़ायदेमंद है। काफ़ी के ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मुयस्सर है। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर होते हैं। अक्सर औक़ात बच्चे देर से बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए बच्चों का फीडर जल्दी चढ़वा देना चाहिए। जो वाकई मर्द होते हैं वो अपने हालात से लड़ते हैं और जो कमज़ोर मर्द होते हैं वो घर की औरतों से लड़ते हैं। जिस ख़ानदान में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत की हुक्मरानी हो, इस जगह पर रिश्ता कभी मत करना। वो लोग जो गिरने के बाद भी फिर उठकर खड़े हो जाएं, उन्होंने अपने पाँव नहीं बल्कि अपनी सोच बदली है। अगर इंसान दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखे, इसकी अपनी चीज़ों की कदर कम हो जाती है। कौम के बदकिस्मत होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इस कौम को लापरवाह टीचर मिल जाएं। जब शोहर प्यार बड़ी अल्फाज में अपनी बीवी को बुलाता है, ये अल्फाज थकी औरत में भी जान डाल देते हैं। कपड़ों को बेरंग होने से बचाना चाहते हैं तो इनको उल्टा करके धोएं और सुखाएं। औरतें सेहतमंद रहना चाहती हैं, हाथ से कपड़े धोने की आदत अपनाएं। डेंगू के मरीज़ हर 2 घंटे के बाद बकरी का दूध पिएं, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। जो बच्चे बचपन में शरारती होते हैं ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। शाम को ज़्यादा आयली चीज़ें खाने से बीमारियां जन्म लेती हैं। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हों वो मछली का इस्तेमाल करें। अगर हर वक्त टांगों में दर्द रहता है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टांगों में दर्द की सबसे बड़ी वजह पानी की कमी का होना है। दही खाने से पेट की चर्बी दूर हो जाती है।